एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एजुकेशन पॉइंट। आज करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, पेज नंबर 2। यहाँ पेज नंबर 2 पे बच्चों 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला पॉइंट है व्हाट आर पैटर्न्स इन नंबर्स। पैटर्न्स क्या होते हैं? ये जो नंबर्स पैटर्न्स इस चैप्टर का नाम है, इसमें पैटर्न्स होते क्या है? पैटर्न्स इन नंबर्स आर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर दैट फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। पैटर्न्स इन नंबर एक अरेंजमेंट है नंबर्स की और वो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहां हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर 0 में जब 1 ऐड किया तो 1 आ गया, फिर 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, फिर 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। अब 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या रूल फॉलो हो रहा है कि हर नंबर के बाद 1 को ऐड करना है, तो हमें काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे। तो इन्हीं को पैटर्न्स इन नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर्स। ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो पैटर्न्स की स्टडी करती है होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर स्टार्ट होते हैं बच्चों 0 से लेकर ये अनलिमिटेड होते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है मैथमेटिक्स में उसको नंबर थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस क्या होते हैं? नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड इंटरेस्टिंग पैटर्न स्टडीड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप कुछ ऐसे बहुत इजी और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे, उनको नंबर सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूएशन में कोई चीज का होना या नंबर्स का होना। ठीक है, नाउ पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे बच्चों आपको एक टेबल गिवन है जिसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नंबर सीक्वेंस के। ठीक है, तो उसको अब हम स्टडी करेंगे और नंबर सीक्वेंस समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज, हमने देखा है कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके आगे जो होगा नंबर वो भी 1 ही होगा, बार बार 1 ही रिपीट हो रहा है। तो यहां पर जो रूल लग रहा है वो है ऑल वंस, यानी सभी 1 है। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो यहां हमने देखा है फर्स्ट नंबर में 1 ऐड कर दिया तो 2 आ गया, फिर 2 में 1 ऐड कर दिया 3 आ गया। तो इस तरह से हम सब में 1 ऐड करते जा रहे हैं और आगे वाला नंबर आ रहा है। दीज नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। ये काउंटिंग नंबर्स हैं बच्चों। अब 7 के बाद अगर अगला नंबर हमें पता करना है तो 7 में आप 1 ऐड कीजिए 8 आ जाएगा, 8 में 1 ऐड कीजिए 9 आ जाएगा। इट्स वेरी बेसिक, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। नेक्स्ट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान दें तो 1 में आप 2 ऐड कीजिए 3 आ जाएगा, फिर 3 में आप 2 ऐड कीजिए 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब में 2 ऐड हो रहे हैं। अगर 1 यहाँ स्टार्ट हो रहा है किससे? 1 से स्टार्ट कर रखा है और 2 इसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो हमें जो नंबर मिल रहे हैं वो ऑड नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 के टेबल में नहीं आते, ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यहां नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद यहां पर 4 आया है, 4 के बाद 6 आया है। तो यहां पर जो सीक्वेंस है उसमें आप देखेंगे कि 2, उसमें फिर आपने 2 ऐड किया तो 4 मिल जाएगा, फिर 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10। तो इस तरह यहां भी हम क्या कर रहे हैं? 2 को ही ऐड कर रहे हैं और ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, जो 2 के मल्टीपल होते हैं उनको इवन नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट 1, 3, 6, 10, 15, 21 एंड 28। ये जो नंबर्स यहाँ पर गिवन है बच्चों, इनको कहते हैं ट्राइएंगुलर नंबर्स। अब इनको ट्राइएंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं और ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ मैंने एक नंबर लिया 1, फिर मैंने 1 में 2 ऐड किया, फिर नेक्स्ट मैंने 1, 2, 3 ऐड किया, फिर नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, देन नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ऐसा अगर मैं करती हूं
तो मुझे ट्रायंगुलर नंबर्स मिल जाते हैं। तो इसमें तो हमारा आंसर जो है वो 1 ही आने वाला है। इनको हम अगर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, अब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15, और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो देखिए ये सारे ही ट्रायंगुलर नंबर्स यहाँ पर गिवन है, 1, 3, 6, 10, 15, 21, फिर 28 है, 28 भी आ जाएगा आपका। अगर आप इसको और इंक्रीज कर देंगे 1 + 2 + 3 4 5 6, अगर आप 7 तक लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 28। तो ट्रायंगुलर नंबर इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ट्रायंगुलर नंबर इन्हें इसलिए कह रहे हैं कि जब हम इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ तो 1 है, तो 1 का तो आपको ऐसे ही डॉट लगाना है, फिर ये 3 है, अब 3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आपने 3 डॉट्स लगाने हैं, देखिए ऐसे क्या बना, एक देखो ट्राइंगल फॉर्म हो गया ना। अब ऐसे 6 में देखिएगा आप कैसे ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, ये आपने 3 डॉट जैसे 3 में लगाए थे वैसे ही लगाने हैं। उसके बाद आपको यहाँ जो ये वाला है इसके सीक्वेंस में लगाना है, और एक इसके सीक्वेंस में डॉट लगाना है, और एक इन दोनों के बिल्कुल बीच में लगाना है। तो ये देखिए 6 डॉट है, 1 2 3 4 5 6, देखिए बन गया ट्राइंगल। ऐसे ही 10 वाला भी बन जाएगा, आपने पहले वही 3 डॉट्स लगाने हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है 6 डॉट, यानी कि ये हो गया आपका, इसके साथ लगा दिया, और इन दोनों के अब आपने बीच में लगा दिया। यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे, यहाँ पे इसके साथ लगाएंगे जैसे आपने लगाया था, और यहाँ आप इसके साथ डॉट लगा देंगे। अब इन दोनों के बीच में लगाना है, तो यहाँ और इन दोनों के बीच में लगाना है यहाँ। तो देखो ये भी एक क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। इसीलिए नंबर्स को ट्राइंगुलर नंबर्स कहते हैं। एनीवेज नेक्स्ट 1 4 9 16 25 36 49, ये सारे नंबर्स जो है ना बच्चों, इन्हें स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जब आप एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे उसका स्क्वायर नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिया 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 1। अब आप 2 का स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर हो गया, अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9। कहने का मतलब ये बच्चों, जो नंबर है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है वो स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर सारे स्क्वायर नंबर गिवन है, ये सारे स्क्वायर नंबर हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 2 2 = 4, फिर 9 3 3 = 9, 16 4 4 = 16, 25 5 5 = 25, 36 6 6 = 36, और 49 7 7 = 49। अगला नंबर निकालना है तो 8 8 = 64, उसके बाद निकालना है तो 9 9 = 81। इस तरह से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 8 27 64 125 216, ये नंबर क्यूब्स नंबर है बच्चों। अब स्क्वायर में जैसे आपने एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर आपको क्या करना है 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 1 का आपने क्यूब करना है, ठीक है, 3 बार लिखना है। अब आपको 1 आ गया, ऐसे ही 2 को 3 बार लिखना है, 2 × 2 × 2, तो ये 8 आ गया। ऐसे ही 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 × 3, तो ये आ जाएगा 27, और ऐसे हम इसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये नंबर जो है वो है क्यूब्स। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 5 8 13 21, ये वाले नंबर्स को बच्चों विरांका नंबर्स कहते हैं। ये नंबर्स ऐसे आते हैं कि जब आप ये वाले 2 नंबर्स को, जो शुरू के 2 नंबर हैं, पहले आप इन्हें प्लस करें, जैसे 1 और 2 को प्लस किया तो आपको 3 मिल गया, ठीक है। फिर आपने 2 और 3 को प्लस किया, 5 मिल गया। अब 3 और 5 को प्लस किया, 8 मिल गया। 5 और 8 को प्लस किया, 13 आ गया। 8 और 13 को प्लस करोगे 21 आ जाएगा। 13 और 21 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 34 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर 34 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स में आपको ध्यान रखना है, आगे के 2 प्लस करने हैं तो अगला नंबर आ जाएगा, फिर आगे के 2 प्लस करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। ऐसे नंबर्स को विरांका नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट 1 2 4 फिर 8 16 32 और 64, इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान दें तो ये सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 2 2 = 4, फिर 4 को 2 से करेंगे 4 2 = 8, अब 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो ये सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं पावर ऑफ 2।
नेक्स्ट 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729। बच्चों ये सारे नंबर्स में अगर आप ध्यान दें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 81 को 3 से करेंगे 243, 243 को 3 से करेंगे तो 729। तो ये सारे नंबर्स को पावर ऑफ 3 कहते हैं। जो टेबल 1 एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस यहाँ पर होता है एंड। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका फिगर इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।